हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आज जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे मैथ्स नहीं है, यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट हम सारे कवर कर चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहिए या सारे टॉपिक्स कहिए, हम सारे कवर कर चुके हैं मैथ्स के। आप मैथ्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैथ्स के प्लेलिस्ट में आपको 15-16 वीडियो मिलेंगी जिसमें मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब कंप्लीट टॉपिक कहिए कि जो जो आपके मैथ्स में टॉपिक आने वाले हैं एंटीनेट में, केबीएस वगैरह में, तो आपके सारे वो कवर हो चुके हैं। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब क्या है, आपका उसी में रीजनिंग वाला जो पार्ट है, मैथ्स के साथ जो रीजनिंग आती है ना, जैसे केबीएस में तो सिर्फ रीजनिंग आ रही है, पर एंटीनेट में क्या है, मिक्स आता है। रीजनिंग प्लस मैथ्स का एक सेक्शन होता है, उसमें क्या है, रीजनिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब रीजनिंग में कई सारे टॉपिक आ जाते हैं हमारे हमारे सबसे पहले हमारी सीरीज आती है, सीरीज एंड सीक्वेंस आ जाते हैं। उसमें नंबर सीरीज आ जाती है, लेटर सीरीज आ जाती है अल्फाबेट वाली, और क्या होता है, मिक्स आ जाता है। फिर इससे मिक्स होकर क्या बनता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं, सिलॉगिज्म के क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन सब के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल यहाँ पे। जब हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन आता है तो हमें क्या है, रीजनिंग के भी हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट देखने। तो वहीं को उसी सीरीज को शुरू करते हुए आज किस पे बात करने वाले हैं, आज हम सीरीज एंड सीक्वेंस पे बात करने वाले हैं। सीरीज एंड सीक्वेंस में भी क्या है, नंबर सीरीज। अब देखो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले हम देख लेंगे नंबर सीरीज पहले होती क्या है। तो नंबर सीरीज आपने देखी होगी, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ पैटर्न लिखा होता है। एक सीरीज मतलब 1 3 5 7 9 11, और एक क्या होता है, लास्ट में मिसिंग नंबर दे रखा होता है। या फिर इसी में एक और टाइप का पूछा जाता है क्या, कि एक सीरीज दी होती है, उसमें से रॉन्ग नंबर फाइंड करना होता है, ठीक है ना। या फिर आपको कर दिया जाता है कि इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा है। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ एक नंबर सीरीज में से, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अल्फाबेट वाले बन जाते हैं, बट अभी हम किसी बात कर रहे हैं, सिर्फ नंबर सीरीज की बात करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप देखो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारा सीरीज। यहाँ पे देते हैं एपी या जीपी की बात करें तो एपी जीपी क्या होता है, यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो देखो एपी जीपी क्या होता है, एक तो होता है एपी और एक होता है हमारे पास जीपी। अगर बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक सीक्वेंस मतलब सिंपल सीक्वेंस बनता है, मतलब सीरीज बनती है जिसमें कि हमारा क्या होता है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज होते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखो एक टर्म जो दूसरे टर्म से डिफर करती है ना, वो क्या होता है, हमेशा एक सेम पैटर्न फॉलो करती है, लीनियर पैटर्न फॉलो करती है। वहीं अगर जीपी की बात करें तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हो जाता है, मतलब कि थोड़ा पावर्स में चले जाता है। पावर्स में थोड़ा गैप जो होता है, थोड़ा सा किसमें होता है, जो हमारा रेशियो के टर्म्स में हमारा गैप आता है, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो हम इनको अभी करना सॉल्व करेंगे। बाकी इसमें क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले जो होता है वो सीरीज हमारी जो फॉलो करती है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का गैप फॉलो करती है। मतलब क्या हो, जो टर्म्स एक दूसरे डिफर कर रही होंगी वो क्या होंगी, या तो उनमें कुछ रूल लगा होगा एडिशन का कि 1 प्लस करके समथिंग आया, 3 प्लस किया, 5 प्लस किया, इस तरीके से सीरीज बन रही होगी। दूसरा हमारा सब्ट्रैक्शन का आ जाता है, फिर सारे बेसिक ऑपरेशन जैसे हमारे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे आ गए, इनसे बन के बन जाती है। फिर इसके बाद जो होता है वो एपी या जीपी की बनती है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता एनटी, एनटीए कह लीजिए, कोई भी एग्जाम वाले लेवल के सिर्फ एडिशन वाली सीरीज नहीं देगा आपको, सिर्फ ये सिंपल से आपको देख के निकाल दी। क्या होता है इसके बाद आपके पास स्क्वायर आता है, क्यूब वाले नंबर्स आते हैं कि आपको स्क्वायर या क्यूब में जो होता है नंबर्स दिए होते हैं। फिर आपके पास एक अल्टरनेटिव सीरीज बन जाती है जिसमें क्या होता है, सीरीज फॉलो कर रही होती है क्या, अल्टरनेटिव रूल। मतलब फर्स्ट टर्म थर्ड से रिलेट करेगी, थर्ड फिफ्थ से रिलेट करेगी, सेकंड और फोर्थ का रिलेशन होगा, फर्स्ट एंड सेकंड का रिलेशनशिप नहीं होगा। इस टाइप का हो गया। उसमें भी क्या होता है, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन लग सकते हैं। इसके बाद सेम आगे बढ़े तो क्या होता है, आपको जो सबसे मेन कह लीजिए या सबसे जो एडवांस कह सकते हैं वो कह सकते हैं आप मिक्स्ड। जब आपके पास क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो टाइप का अभी तक मैंने बताया है कि मल्टीप्लिकेशन किसके साथ ऐड हो गया, एडिशन के साथ ऐड हो गया, या फिर स्क्वायर जो है तो क्या वो किसके साथ हो गया, कि हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ हो गया। तो क्या होता है, आपका मल्टीपल सीरीज फॉलो कर रही होती है। एक में ही क्या होता है, ऑपरेशन सिर्फ एक ना लग के क्या होता है, दो तीन ऑपरेशन लग जाते हैं। अब ये क्या है कि सर ये तो हमें पता ही चलेगा एक नंबर सीरीज में क्या कौन सा सीक्वेंस लग रहा है, कितने सीक्वेंस लग रहा है। तो देखो इसमें सिर्फ हमारा एक ही चीज हेल्प करने वाली है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये नहीं होने वाला है, चाहे आप कितने भी कर लीजिए क्वेश्चन। अब दूसरी बात यह है कि क्या हम सभी के टाइप यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बेसिक फॉर्मेट आपका सभी का बताने वाला हूँ कि किस तरीके की सीरीज आपकी बन सकती है। बट यहाँ पे क्या होता है, हर क्वेश्चन में एक नई सीरीज बन रही होती है ना। अब किसी में 2 ऐड कर रहे हैं, किसी में 3 ऐड कर रहे हैं, तो दोनों के टाइप तो अलग हो गए ना आपके अकॉर्डिंग, कि एक में तो 2 के हिसाब से हम ऐड करके बताएं और एक में क्या है 3 के हिसाब से ऐड करके बताएं। बट मैं आपको जनरल बताने वाला हूं कि हम एडिशन का किस तरीके से सॉल्व करते हैं या सब्ट्रैक्शन का किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या है, सीरीज जो फॉलो करेगी वो आप पैटर्न पहचानेंगे। इसका मतलब ही ये होता है कि आपकी पैटर्न देखें,
पैटर्न को समझे और क्या होता है जो नेक्स्ट नंबर होता है वो हमें फाइंड करके दे। तो इसी तरीके से क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक सबसे सिंपल चीज जो होती है वो रीजनिंग में यही होती है कि एक लेटर सीरीज या नंबर सीरीज आपको मिल जाए। लेटर सीरीज में क्या होता है कई बार हमारा जो है करस्पॉन्डिंग नंबर दिए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीरीज एंड सीक्वेंस में नंबर सीरीज के, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो हमारा फॉलो करेगा वो करेगा। देखो अगर मैं कुछ बेसिक्स की बात करूँ तो देखो मैंने लिखा भी है कि नंबर सीरीज क्या होती है, क्या होता है एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं, सर्टेन पैटर्न और रूल अगर फॉलो करेगा तो वो क्या होता है एक सीरीज बन जाती है। अब इसमें क्या होता है देखो यहाँ पे अर्थमेटिक हो सकती है, ज्योमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। अब क्या है कॉमन डिफरेंस हो सकता है इसमें, मतलब कि जब हमारी सीरीज होगी उसमें हमारा कुछ कॉमन डिफरेंस हो सकता है या फिर थोड़ा सा हमारा एडवांस, जैसे स्क्वायर वाली बात करी हमने कि लीनियर पैटर्न से हट के बात हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे हर किसी में 3 का गैप है, मतलब कि एक लीनियर गैप है ना। अगर हम बात करें क्या है यहाँ पे लीनियर गैप है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा कई बार सीरीज में हमारा सिर्फ सिंपल लिंक क्या होता है लीनियर गैप मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज 3, इस तरीके से आपकी सीरीज मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं तो देखो सबसे पहले क्या है फाइंड नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, है ना। नेक्स्ट टर्म सीरीज में फाइंड करनी होगी। जैसे इसी सीरीज में अगर देखें तो क्या होगा कि नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो क्या होगा अगर 3 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 16 टाइप का कुछ बन जाएगा। मतलब कि क्या है यहाँ पे लीनियर फॉर्म हो रहा तो हम यहाँ पे निकाल सकते थे। फिर क्या होता है एक होता है मिसिंग टर्म इन द सीरीज, मतलब क्या होता है ये तो हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया एक तो ये सीरीज हो गया कि लास्ट वाला नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। एक कह रहा है 1 2 3, यहाँ पे गैप दे रखा है 5 6, ये क्या हो गया कि यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना। तो देखो 1 टाइप का क्वेश्चन ये है, सेकंड टाइप का ये है, और थर्ड का क्या है कि एक सीरीज दे रखी होगी। जैसा अगर यहीं पे बात करें 1 2 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 5 6, बताओ इनमें से गलत कौन सा है। इस तरीके से फाइंड करने के लिए दिया होगा। तो जैसा क्या है कि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो इस नंबर का क्या हो गया ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ और लिखा होगी 7 लिखा हुआ हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है तीसरा टाइप का बन जाता है जहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना होता है, रॉन्ग टर्म इन द सीरीज मतलब फाइंड करनी होती है। आपने सारे क्वेश्चन आपने देख रखे होंगे। अब अगर हम जंप करें किस पे, हमारे जो टाइप्स हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको समझ आ चुका हूँ कि बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक अर्थमेटिक में भी अगर पहली बात करें तो पहला क्या होता है हमारे जो सीरीज बनती है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बनती है, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि दोनों के बीच में जो गैप होगा वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा। कुछ ना कुछ नंबर ऐड कर रहे होंगे नेक्स्ट टर्म लेने के लिए, या फिर कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे नेक्स्ट सीरीज पे जाने के लिए, नेक्स्ट टर्म पे जाने के लिए। तो वही हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जो है अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो पहले टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तो ठीक है। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आज से आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं इंटरनेट के, 10 जून तक ये चलने वाले हैं, 10 मार्च तक ये चलने वाले हैं, और फिर क्या है जून में अलग एग्जाम होने वाला है। तो ये क्या है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि 2022 के पेपर में मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछी गई थी। मतलब जो बच्चे भी अगर एनालिसिस दे के निकल रहे थे और एनालिसिस दे रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, वो सिंपल सबसे ज्यादा जो उनको क्वेश्चन याद रहे थे वो आपके रहे थे मैथ्स एंड रीजनिंग से। मैथ्स में भी आपको पता है कि एवरेज वाला रेशियो वाला टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, और रीजनिंग में तो आपके लेटर सीरीज नंबर सीरीज हर बार रिपीट होती है, ठीक है ना। तो देखो अगर इसकी बात करें किसका पैटर्न जहां पे बेस्ड है हमारा किस पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, तो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन करने की बात है, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या है ऐड करोगे क्या बताओ, मतलब कि तुम्हें नंबर्स में ऐड करते हैं, इसमें तो मतलब कुछ समझाने वाली बात भी ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ मैं आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखा सकता हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा कि आप फॉलो कर पाएंगे, तो क्या होता है आप अपने हिसाब से सिक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है सिक्वेंस फाइंड करना है, पैटर्न देखना है कि किस तरीके से हमारी नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से रिलेटेड है, 2 टर्म आपस में रिलेटेड है, फिर तीसरी टर्म से कैसे रिलेटेड है, सिर्फ ये पैटर्न पहचानना है, क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखो सबसे जिस टाइप में हम पढ़ रहे हैं, और एक बात लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के कि किस तरीके से हम इसको जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखो बाकी तो यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है आपका क्या प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सिंपल क्वेश्चन है अगर तो वो तो हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस टाइप में बात करूँ तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो क्या है, लुक एट दिस सीरीज, क्या दे रखा है 7 10 13 16 19, ये दे रखा है और पूछा है कि व्हाट शुड बी द कम नेक्स्ट, मतलब कि क्या है यहाँ पे आपसे नेक्स्ट टर्म पूछी है। तो देखो क्या है यहाँ पे पैटर्न देखोगे तो किस तरीके से पैटर्न देखोगे सर, यहाँ पे पैटर्न हमने देखा तो यहाँ पे हमने पाया कि देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 3 का। अगर मैं 7 में +3 कर दूं तो क्या होता है सर नेक्स्ट सीरीज मिल जा रही है। सेम अगर मैं 10 में +3 कर दूं तो क्या हो रहा है कि हमारा जो है नेक्स्ट टर्म मिल जा रही है। तो मतलब क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हो रहा है कि सर 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब कि एडिशन में अगर हम 3 कर दें तो हमारा जो है नेक्स्ट टर्म आ जा रही है। दिख रहा है, दिख पा रहा है कि समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारा एडिशन वाला फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है +3 का एडिशन चल रहा है, +3 का एडिशन
हर टर्म में नेक्स्ट टर्म देने के लिए +3 का एडिशन चल रहा है। तो क्या मैं 19 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ सकता है, कितना आ रहा है आंसर सर 22। कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल है। समझे कितना सिंपल था ये, मतलब कि इसे तो करने के लिए पेन की भी जरूरत नहीं थी, ये इतना सिंपल है। ठीक है ना। तो अगर पहले टाइप पे बात करें, किस पे, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम एडिशन देख चुके हैं कि एडिशन के अगर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या है, सिंपल आपको एडिशन चेक करना है। 7 और 10 का डिफरेंस देखा तो आपने 3 का गैप देख रहे हो ना, पैटर्न फॉलो हो रहा है किसका, 3 का, कि जब भी हम पिछली टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी नेक्स्ट टर्म मिल जा रही है। इसी सीक्वेंस में हमने फॉलो किया तो क्या हुआ, हमारा जो है आंसर कितना आया, हमारा 19 में प्लस अगर 3 कर दिया हमने तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये 22 आंसर आ गया। ठीक है, फॉलो कर लिया, आगे बढ़े। सेकंड टाइप का मतलब सेकंड क्वेश्चन इसमें तो देखो अब क्या है, हमारे पास सीरीज दे रखी है 22, 20, 18 एंड 16, बस इतनी सीरीज है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 22, 20, 18, 16 और अगला नंबर मिसिंग है, बस इतना ही है। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है सर, यहाँ पे गैप है कितना, -2 का, यहाँ पे गैप है कितना, -2 का, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना होगा -2। सेम सीक्वेंस फॉलो होता है, अपना कोई फालतू का दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा कि नहीं नहीं 2 चल रहा है अब हमें थोड़ा सा और बढ़ाना है, या 2 2 2 और इतनी बार ऐड हो गया तो क्या करें 8 माइनस कर दें, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें क्या लाना है, आंसर लेके आना है आगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर 16 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 14। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में 14 लग गया, कितने ईजी है, मतलब 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स आपको कितने ईजी है, ना कोई फॉर्मूला, क्या होता है नो फॉर्मूला, मतलब कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रहा, कोई भी फॉर्मूला नहीं दिख रहा। सिंपल क्या है, सिंपल अगर -2 करना नहीं आता है तो फिर तो हम क्या ही कर रहे हैं ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम एक एग्जाम दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अगर -2 करना नहीं आता तो फिर अब इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती हमारे लिए। तो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए या आपको इसको सीखना है, ये क्या करना है बहुत ही ईजी वे में आप क्या कर सकते हैं कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे ईजी नंबर अगर 2 नंबर आपको कहीं मिलेंगे तो किस में मिलेंगे, आपको रीजनिंग में मिलने वाले, और उसमें भी क्या है जब आपकी लेटर सीरीज या नंबर सीरीज आएगी। ठीक है, अब देखो ये सबसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे, इसलिए इसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। अब अगर हम एक स्टेप फर्दर जाएं, जो हमारे बेसिक ऑपरेशन 2 बच जाते हैं उन पे जाएं, किस पे, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे। तो देखो सेकंड टाइप क्या होने वाला है, हमारा सेकंड टाइप होने वाला है जिसमें हमारा बेस्ड होता है किस पे, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस्ड होते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पे। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मतलब एक तो ये हो गया मल्टीप्लाई होगा पहला नंबर किसी दूसरे नंबर से, और एक क्या होता है डिवीजन की बात करें तो ये हो गया डिवीजन वाला। ठीक है ना। अब इनमें से किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं वही हमारे देख लेते हैं। सीरीज सेम फॉलो होने वाली है, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, सीरीज है कि 2, 6, 18 एंड 54, ये सीरीज है और पूछा गया है कि अगला नंबर क्या आने वाला है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या इसको इस तरीके से देख सकते हैं, देखो इसको सीरीज को चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको हॉरिजॉन्टली प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हो, इसको वर्टिकली लिख सकते हो, फिर इसका पैटर्न देख सकते हो कि क्या इसको किस तरीके से निकल रहा है। क्या ये मल्टीप्लाई 3 करके निकल रहा है कि 2 से अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो क्या होता है 6 हो जाता है, तो क्या ये 6 हो जा रहा है। और अगर 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना निकल रहा है, क्या 18 आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है सेम फॉलो कर रहा है इंटू 3, सेम फॉलो कर रहा है इंटू 3, तो मतलब क्या है यहाँ पे कुछ होने वाला है जिसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसका 3 का। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बताओ। ये तो बहुत हार्ड कैलकुलेशन होने वाली है सर। 4 से 12 हो गया हासिल 1, 5 से 15 और 1 16, 162। कहीं ऑप्शन में है, हाँ सर है। बताओ कितना हार्ड क्वेश्चन है ना ये, कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज थी कि किस तरीके से मल्टीपल हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है किससे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रही है। समझ में आ रही है किस तरीके से हमारी सीक्वेंस मैंने फाइंड किया कि इस जो नंबर सीरीज देखी थी इसमें सीक्वेंस फाइंड किया कि मल्टीप्लाइड बाई 3 का सीक्वेंस चल रहा है और क्या है हमारा आंसर आ गया 162। ठीक है, इसी तरीके से अगर अगला क्वेश्चन करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे देखते हैं। यहाँ पे क्या है व्हाट नंबर शुड बी कम इन द सीरीज। देखो अब ये है 48, 24, 12 और यहाँ पे है हमारा गैप। ठीक हो गया। अगर इसमें सीरीज में देखेंगे किस तरीके से फाइंड हो रहा है तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 48 का हाफ होता है कितना 24, 24 का हाफ होता है 12, मतलब कि क्या है यहाँ पे डिवीजन चल रहा है कुछ, कि इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जा रहा है, ये हाफ हो जा रहा है। अगर सेम यहाँ पे पैटर्न देखे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है डिवाइड बाई 2 चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या चलेगा डिवाइड बाई 2 चलेगा। और अगर 12 को डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना क्वेश्चन आंसर आ जाता है आपका। ये तो काफी हार्ड मैथ्स है हमारे लिए कि सर यहाँ पे तो आपको पता है कि 6 आंसर आ जाता है, तो क्या कहीं ऑप्शन में 6 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बताओ इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आपको परेशानी लग रही है, ये
सब नंबर्स अलग अलग है। तो यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है सर, यहाँ पे आने वाला है 6। अगर सेम सीरीज फॉलो करती है तो हमारा नंबर क्या आएगा, यहाँ पे नंबर आने वाला 6। पैटर्न देख रहे हो कि किस तरीके से समझ में आ रहे हैं। अब सर आप तो कर ले रहे हो लाइव क्लास में, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो इसका की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका की होने वाला प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतने क्वेश्चन क्या आपका माइंड ओपन होगा, कि आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि इसमें किस तरीके का पैटर्न चल रहा है। कि मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, एडिशन से। सबसे बेसिक ऑपरेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये सीरीज में कोई ऐसा गैप आ रहा है कि जिसमें हम समथिंग प्लस करके नेक्स्ट सीरीज से नेक्स्ट नंबर पे पहुंच रहे हैं, या कुछ नंबर माइनस करके हम नेक्स्ट नंबर पे पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें पहले सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन चेक करने होंगे। प्लस माइनस चेक किया, उसके बाद क्या हुआ, हम पहुंचेंगे किस पे, मल्टीप्लीकेशन पे और डिवीजन पे। तो ये दोनों टाइप सबसे पहले चेक होंगे। ये नहीं कि सीधा आप क्या करें स्क्वायर चेक करने लग जाए। आपको आता है ठीक है, आप प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपको सीधा क्लिक करेगा कि स्क्वायर देखना है, इसमें क्यूब देखना है। बट क्या होगा, अगर आपको नहीं आता तो बेसिक फॉलो करो। बेसिक क्या है कि सर सबसे पहले हमारा एडिशन ऑपरेशन है, फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। कुछ गैप होगा तो हमें दिख जाएगा साफ, ठीक है ना। अगर हमारा इसका नहीं होगा तो हम मल्टीप्लीकेशन पे चले जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन पे नहीं चलेगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो देखो उसमें किस तरीके देखेंगे, तो जहां पे हमारा आता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर आ जाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आ जाते हैं, उसके साथ क्या आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर के साथ हमारे पास एपीजीपी वाला पार्ट भी यहीं पे आ जाता है, जहां पे हमारे स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं, एपीजीपी आ रहा है। और यहीं पे मैं बात करूं तो यहीं पे भी आप क्यूब नंबर्स भी ले सकते हो, कि क्या होता है समथिंग ए क्यूब, बी क्यूब, मतलब इनको फॉलो कर रहा होगा, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, इस तरीके से कुछ सीक्वेंस फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये भी आ सकता है यहाँ पे। तो अब ये किस तरीके से फॉलो होते हैं, ये किस तरीके से चेक होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए थोड़े, कम से कम मिनिमम 10। अगर स्क्वायर्स मतलब क्यूब तो 10 तक हो, और स्क्वायर अगर 20 तक याद है तो ज्यादा बहुत अच्छा है, कि आपको सीधा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बार बार स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी ट्रिक्स हम देख चुके हैं कि स्क्वायर की ट्रिक क्या क्या होती है, किस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखो ये है सबसे पहले जो हमने एक टाइप पे भी देखा था, क्या कि मिसिंग टर्म्स का पूछा गया था क्वेश्चन। अब मिसिंग टर्म का है, देखो तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज है 1, 4, 9, 16, यहाँ पे हमारा गैप है, और 36। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि किस तरीके से गैप है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एडिशन से। कितना गैप आ रहा है यहाँ पे, सर यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है कितना 7, यहाँ पे समथिंग पता नहीं, और यहाँ पे हमारा पता नहीं कि कितना गैप होने वाला है। तो इसलिए क्या होता है, हमारी एडिशन वाली सीरीज तो फॉलो हो नहीं सकती। माइनस यहाँ पे काम कर नहीं रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि एक 4 जाए तो ये तो इंटू 4 तो हो जाएगा, बट 4 का फॉलो नहीं कर पाएगा 9 के साथ। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैं हटा रहा हूँ चीजें, यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब हम तीसरे टाइप पे पहुंचे, तो हम तीसरे टाइप से चेक करेंगे क्या, कि क्या स्क्वायर का ये फॉर्मूला मतलब हमारा बन रहा है। तो देखेंगे क्या ये 1 क्या है, सर 1 होता है 1 का स्क्वायर, 2 क्या होता है सर 2 का स्क्वायर, और 3 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे गैप दे रखा है, और ये है हमारा 6 का स्क्वायर। मतलब क्या है सर, ये सीरीज चल रहा है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज चल रही है सीक्वेंस में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 6 तक जा रही है, 6 के स्क्वायर तक जा रही है, और बीच में एक मिसिंग है। तो 1 2 3 4 मतलब मिसिंग क्या है यहाँ पे सर 5। सिंपल पता चल रहा है ना, सीधे देख के पता चल रहा है क्या है, कि यहाँ पे हमारा सर 5 का स्क्वायर मिसिंग है। अगर 5 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाता है सर 25 आता है। तो क्या यहाँ पे आंसर 25 होने वाला है, कहीं देख लो ऑप्शन में 25 है, 25 मिल गया। मतलब कि क्या है, ऑप्शन हमारा हो गया, सिक्वेंस हमारा फॉलो हो गया, सिक्वेंस हमारा फॉलो हो गया। और आप देखेंगे कि जैसे ये सिक्वेंस आपका फॉलो होगा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे फिट करते हो तो क्या होने वाला है, देखो इसको अगर मैं ऐड करूं किसमें, 16 में 25 ऐड करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 का गैप। और अगर 9 से 36 का गैप निकालूं तो क्या ये 11 का गैप आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपका वो एपीपी बन गया, मतलब लीनियर वाला ही बन गया। कि अगर आप हमें ये सीरीज दी होती है ना 25 तक, तो हम यहाँ पे क्या है एडिशन वाला भी यूज कर सकते थे, कि यहाँ पे क्या है दो नंबर ऐड होके एक नई टर्म बन जा रही है। जो नंबर पिछला था उसमें ऐड किया, फिर अगला नंबर ऐड किया, ठीक है ना। उसमें क्या है दो ऐड करके, देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे 2 लेयर वाली सीरीज बन जा रही है ना, कि यहाँ पे कितना है 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है। समझ लो डबल सीरीज कैसा बन रही है, ये 2 हो गया, ये 2 का गैप हो गया। मतलब क्या है, एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे क्या है, हर किसी के एडिशन कितना हो रहा है, डबल लेयर में जाके 2 का। यहाँ पे अलग अलग नंबर से ऐड हो रहे थे, 3 हो रहा था, 5 हो रहा था, 7 हो रहा था, 9 11 इस तरीके से चल रही थी। बट जब हमने दूसरी लेयर में जाके देखा तो हर किसी में क्या होता है 2 नंबर का गैप आ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे लीनियर गैप बन रहा है हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। बट बेसिक हमारी सीरीज क्या थी, ये हमारी थी स्क्वायर वाली सीरीज। तो स्क्वायर वाली सीरीज में कैसे हुआ, देखो मुझे तो पता चल गया था कि ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्या है, इनका हम सीरीज चेक कर सकते हैं। इसी टाइप में अगर हम एक स्टेप आगे जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आने वाला है, कि यहाँ पे हमें क्या पूछना है,
नेक्स्ट टर्म इन सीरीज पूछिए। तो देखो ये अब एक इंटरेस्टिंग सीरीज है। अगर यहाँ पे बात करूं कि किस तरीके से सॉल्व होने वाला है, तो आप इसको चेक करिए, एक बार स्क्रीन पॉज करके ना इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर हम इसका देखना चाहें तो कि किस तरीके से यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्या यहाँ पे एडिशन चल रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 8, और ये कितना है, कितना है ये सर आपका है 16। मतलब कि क्या है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज चल सकती है कि 2 टाइम्स हो रहा है ना, हर बार क्या हो रहा है 2 टाइम्स चले जा रहा है। अगर हम इसके लेयर में जाके देखें तो ये क्या है, इसका 2 टाइम्स है, ये उसका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। मतलब क्या है, हर बार जो सेकंड लेयर हमारी बन रही है वो 2 की बन रही है, ठीक है। और अगर यहीं पे इसको एक और हम वे से देखें तो क्या है कि यहाँ पे जो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। तो आपने आईसीटी में भी पढ़ा है, कंप्यूटर में भी, और वैसे भी आपको मैथ्स में भी पता है कि क्या है, क्या मैं इसको 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्या इसको 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्या ये 2 की पावर 2 है, क्या ये 2 की पावर 3 है। मतलब कि क्या है, ये हमारा है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे बन चुका है। और ऑलरेडी जो मैं इसकी बात कर रहा था ना, ये भी तो यही है कि यहाँ पे क्या है, हमारा गैप बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, इसको ऊपर ही लिख देता हूँ 1 मिनट, तो देखो आपको समझाता हूँ कि कैसे ये दोनों एक जैसे हो रहे हैं, दोनों सीरीज में कोई अंतर नहीं है। आप ये इसको फॉलो कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, आपका कोई अंतर नहीं होने वाला है। ये है आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, दोबारा से लिख देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा इंटू 2, ये हो गया इंटू 2, ये हो गया इंटू 2, ये हो गया इंटू 2। मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 2 चल रहा है। यहाँ पे आपकी ये सीरीज फॉलो हो जाएगी। तो देखो 2 सीरीज बन रही है, यहाँ पे आपकी पावर्स भी बन रही है, बट पावर्स भी क्या है, यहाँ पे देखो पावर्स इसलिए चल रही है ना 2 से मल्टीप्लीकेशन वाली, क्योंकि 2 की सीरीज बन रही है, यहाँ पे 2 की पावर्स के नंबर बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बना, 2 की पावर 4 बना, ये 2 की पावर 5 बना, 2 की पावर 6 बना, ये 5 है, ये 6 है। तो अगला क्या आएगा, अगला जो भी आने वाला है वो हमारा 2 की पावर 7 आने वाला है, जो कितना होता है 128 होता है। और ऑलरेडी हमने देखा कि क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 चल रहा है, तो ये भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 128 आएगा। मतलब क्या है, आंसर हमारा कितना होने वाला है 128 होने वाला है, इस सीरीज में हम फॉलो करें। तो देख पा रहे हो आप किस तरीके से 2 सीरीज फॉलो हुई। हो सकता था यहाँ पे क्या है, पैटर्न जो है 3 की सीरीज का बनता, 3 की पावर्स में जा रहा होता, तो ये क्या है जीपी बन रहा था। तो क्या होता तब, वहां पे क्या हो रहा होता है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, हर नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3 से मल्टीप्लाई हो जाता। जैसे क्या था 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 32, 64, 128। फिर इस तरीके से सीरीज चलती रहती है हमारी। मेमोरी में भी पढ़ते हैं हम हायरार्की, जब हमारे नंबर ऑफ बिट्स पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स पूछे जाते हैं, कन्वर्जन पूछे जाते हैं, एमबी में कितने केबी होते हैं, वो भी क्या होता है सेम सीरीज ही होती है, ठीक है। अब देखो अगर आगे बढ़े अगले टाइप पे, तो क्या है यहाँ पे जब अल्टरनेटिव सीक्वेंस दिए होते हैं, अल्टरनेटिव सीक्वेंस कब दिए होते हैं, या लेयर्ड सीक्वेंस दिए होते हैं। अल्टरनेटिव मतलब जैसे मैंने कहा, फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म्स के साथ रिलेशन होगा, थर्ड के फिफ्थ के साथ होगा, फिफ्थ का सेवंथ के साथ होगा, सेकंड का फोर्थ के साथ होगा। फर्स्ट और सेकंड का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेजर केसेस में क्या होता है कि नहीं होता है, जब आपका सीक्वेंस चल रहा होता है तो वहां पे फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन नहीं होता है, वरना क्या होता है वो मिक्सअप हो जाता है। तो देखो अगर फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन दिया होगा, थर्ड का फिफ्थ के साथ दिया होगा, तो हमें अगर सेवंथ मतलब ऑड डिजिट निकालनी है तो हम आराम से उससे निकाल सकते हैं ऑड डिजिट का नंबर। और अगर हमें निकालना है कौन सा, इवन प्लेस वाली जो हमें टर्म निकालनी है, तो इवन प्लेस का हम सीक्वेंस फॉलो करके हम निकाल सकते हैं। तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखो अगर क्वेश्चन हम आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन है ये आपका। अब इसमें क्या है, आपको पैटर्न चेक करना है। तो पैटर्न चेक करना, तो देखो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर सिंपल हम एडिशन से स्टार्ट करें या सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करें, तो देखो क्या होने वाला है, ये होने वाला है सर -2, और यहाँ पे क्या है सर ये -4 है, ठीक है। आपका पैटर्न सर ये 2 पैटर्न चल रहे हैं, अलग हो गया, पहले -2 और था -4 था। अब अगर हमारा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो क्या है, अगला नंबर होना चाहिए -6, पर यहाँ पे -6 है, नहीं है, यहाँ पे क्या है -2 है फिर से, और यहाँ पे क्या है -4 है। मतलब कि क्या है, यहाँ पे डबल सीक्वेंस चल रहा है कि जो हमारे ये नंबर्स है, फर्स्ट हमारा फॉलो हो रहा है किस नंबर पे, कि जो हमारा गैप चल रहा है ना वो 2 का चल रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड में 2 का गैप चला, फिर थर्ड फोर्थ में नेक्स्ट 2 में क्या चला -4 का चला, फिर -2 का चला, फिर -4 का चला। अब जो सीरीज चलेगी वो किस पे चलेगी, -2 पे चलेगी। 34 में से अगर -2 करेंगे कितना जाएगा सर, हमारा आ जाएगा 32। कितना सिंपल था, सीरीज 2 बन रही है, सीरीज आप देख सकते हैं ना 2 सीरीज बननी है, एक तो हमारी -2 की सीरीज चल रही है और एक हमारी क्या चल रही है -4 की सीरीज चल रही है। 2 सीरीज बननी है, एक ही सीक्वेंस दे रखा है और उसमें क्या हमारे पास 2 पैटर्न बन गए। तो कई बार क्या होगा, आपके पास 2 पैटर्न भी बनेंगे। बट क्या है, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि इस तरीके से आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। बट चलना हमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। आप सीधा क्या होगा, डबल नंबर फाइंड करने लग जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, दिमाग घूम जाएगा।
फिर आपके बाद दोबारा आपको एडिशन पे जाना पड़ेगा। इसलिए क्या है, स्टार्ट ही हम किससे करेंगे, एडिशन से, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, स्क्वायर, इन सबसे होते हुए हम कहाँ जाएंगे, फिर इस तरीके से आएंगे। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा, आपको देखते ही सब सीधा समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न लगने वाला है। ठीक है, अगर इसमें अगला क्वेश्चन देखें क्या होने वाला है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है कि 77, 70, 80, 66, 83 इस तरीके के नंबर लिखे हुए हैं। अब पूछा गया है कि अगला नंबर इसमें क्या होने वाला है, कितना है, 77 से स्टार्ट हो गए हमारा पहुंच रहा है कहां तक, 83 तक पहुंच रहा है। क्या इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो देखो अगर मैं देखूं तो क्या है इसमें अगर देखो अल्टरनेटिव टर्म्स की बात करें, पहले तो अगर सिंपल गैप देखें, चलो सिंपल गैप देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सिंपल गैप चल रहा है यहाँ पे। तो देखो 77 में से अगर मैं -7 करूं तो कितना पहुंच रहा है, 70 पहुंच रहा है। और यहाँ पे क्या है, +10 करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फिर से क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -4 नहीं -14। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा आपका 470, ये हो रहा है 17 शायद, है ना, +70। मतलब सीक्वेंस दिख रहा है आपको कोई, मुझे कोई सीक्वेंस नहीं दिख पा रहा है कि 7 का बना, फिर -14 का बना, फिर यहाँ पे 10 का बन गया, 17 का बन गया। मतलब कि क्या है, ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, हमें नया पैटर्न देखना पड़ेगा कुछ। ठीक है, नया पैटर्न देखते हैं। 77 नंबर लिख लेते हैं, 77, 70, 80, 66, 83। क्या ये नंबर हमें हर बार लिख के चेक करने पड़ेंगे, नहीं, तो एक बार चेक कर लोगे, यहीं पे इसको काट देना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वहाँ पे आपकी कोई राइटिंग चेक नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ आपके आंसर चेक होंगे, आपके कॉन्सेप्ट चेक होंगे कि किस तरीके से आपने अप्रोच करी होगी आपको क्वेश्चन करने के लिए। तो क्या है, यहाँ पे इसको काट के फिर यहीं पे हम रफ वर्क करेंगे दोबारा से, और इसमें क्या होगा, फिर से पैटर्न चेक करेंगे कि इस बार कौन सा पैटर्न आने वाला है। तो देखो एक हमने फॉल कर दिया कि प्लस और माइनस वाला तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला दिख नहीं रहा है। अब हमारा क्या है, स्क्वायर्स फॉलो कर पा रहे हैं, तो देखो स्क्वायर्स का भी देखोगे तो कोई पैटर्न दिखेगा नहीं स्क्वायर्स वाला। मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव टर्म्स वाला चल सकता है, अल्टरनेटिव टर्म्स वाला चलेगा कि नहीं चलेगा वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करते हैं। फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन देखते हैं क्या है, क्या यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का चेक करूं तो क्या है, ये -4 है, पहला पैटर्न फॉलो हुआ। दूसरा अगर थर्ड का फिफ्थ के साथ देखें तो फिर से क्या है सर, सेम पैटर्न आ गया। मतलब कि क्या था, यहाँ पे हमारा कितना हुआ, +3 चला। मतलब कि क्या है, अगर इसका मैं इस टर्म के साथ रिलेशन निकालूंगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, -4 का पैटर्न फॉलो होना चाहिए। और 66 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 62 आने वाला है। ऑप्शन में 62 है, हाँ सर 62 है। क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जब हमारा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो क्या है, हमारे पास जो हमारा आंसर आ गया है, आंसर आ गया तो हमारा हम सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ना प्लस चला, ना सब्ट्रैक्शन चला, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, क्या चला आपका 2 लेयर वाला चला। मतलब कि क्या है, जब हम अल्टरनेटिव टर्म्स का वो देख रहे थे ना, गैप देख रहे थे, तो अल्टरनेटिव गैप्स जो थे हमारे, वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे थे। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े तो अगला टाइप क्या है हमारा, अगला टाइप है जब हमारे पास मिक्स्ड पैटर्न होते हैं। अब मिक्स्ड पैटर्न क्या होते हैं, ये सबसे खतरनाक तो नहीं कहूंगा मैं इसको, थोड़ा सा माइंड ओपनिंग कहूंगा इसको, कि दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ये होते हैं। अभी तक क्या था, हम सिंपल देख रहे थे कि प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, स्क्वायर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब इस तरीके से बेसिक लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन थे। बट अब क्या है, आप थोड़े हमारे पास ऐसे आएंगे कि जो हमारा दिमाग घुमाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई भी पैटर्न बन सकता है, कोई भी, क्योंकि देखो आप पैटर्न अलग अलग बनने की क्या बात है ना, कि देखो चलो मान लेते हैं अगर 2 का स्क्वायर किया मैंने, 2 का स्क्वायर करना कॉमन बात है कि हम 2 का नंबर उसका स्क्वायर करेंगे तो पता है कि 4 आएगा। बट अब इसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन करा है वो हमें पता नहीं होता है, कि हो सकता है यहाँ पे क्या क्या हो, उसने हर सीरीज में 4 ऐड कर दिया, नई सीरीज बन गई। हो सकता है कि क्या है, उसने 2 का स्क्वायर करके क्या क्या है, 4 माइनस कर दिया। हो सकता है उसने क्या किया, हर किसी सीरीज में फॉलो किया, हो सकता है हर किसी में उसने क्या किया, इंक्रीज करते रहा। जैसे कि मतलब क्या है कि 2 का स्क्वायर पहली टर्म में 1 किया, फिर 2 का स्क्वायर प्लस क्या किया, 2 का क्यूब कह सकते हैं, मतलब पावर ही बढ़ा रहा है, और क्या किया, फिर 2 ऐड कर दिया, फिर 2 का पावर 4 कर दी, और यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखो दोनों सीक्वेंस बढ़ रहे हैं ना। अब ऐसे में क्या होगा, आपको कोई सीक्वेंस मिलेगा ही नहीं जल्दी से। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये भाई बहुत मतलब कि अलग ही पैटर्न चलेगा। यहाँ पे आपको लीनियर पैटर्न नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको सीरीज किस तरीके दिखेगी, ये इस तरीके दिखेगी, 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 11, और ये कितना हो जाएगा 16 और 3 19। अब बताओ इसमें क्या क्या पैटर्न ढूंढोगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, हमारे पैटर्न मिलने थोड़े से मुश्किल पड़ जाते हैं। ठीक है ना, अभी तो मैं सिर्फ 2 की सीरीज चल रही है, हो सकता है 3 की चले, 5 की चले, 6 की चले, किसी की भी सीरीज चल सकती है। तो मतलब क्या देख रहे हो, यहाँ पे पैटर्न कितने बन सकते हैं, अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं। जब भी नंबर करने का सीक्वेंस आपका चेंज होगा, यहाँ पे हो सकता है माइनस कर रहा हो, यहाँ पे हो सकता है पहले में प्लस कर रहा हो फिर माइनस कर रहा हो। मतलब क्या है, हर बार आपका एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा।
जब भी आपका थोड़ा सा रूल चेंज होगा ना, आपका क्या है, एक नया टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो हर टाइप यहाँ पे लिखना वो भी सही समझदारी नहीं है कि हर मैं आपको इसमें टाइप करता रहूँ, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, और उसमें क्या है ऐड करके दिखा रहा हूँ, माइनस करके दिखा रहा हूँ, एक में प्लस करके दिखा रहा हूँ, एक में अल्टरनेटिव करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक मिक्स पैटर्न होता है जिसमें अनऑर्थोडॉक्स रूल लगते हैं, मतलब कुछ भी रूल लग सकता है। पर क्या होता है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे रूल कोई भी लगे, बट लगेगा वो सब में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 नंबर में लगा और तीसरे में नहीं लग रहा है, ठीक है ना, या तीसरे में कोई नया रूल लग गया या चौथे में नया रूल लग गया, ऐसा नहीं है। वो पूरे सीक्वेंस में एक ही रूल फॉलो करेगा। ये सबसे बढ़िया बात होती है सीरीज एंड सीक्वेंस की, कि रूल जो है हमारा सेम फॉलो करने वाला है। बस आपको क्या है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, पैटर्न को समझना है। एक बार पैटर्न समझ गए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो देखो इसको क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अगर ये है पहला पैटर्न, क्या करोगे, सबसे पहले एडिशन वगैरह चेक करोगे, मल्टीप्लीकेशन चेक करोगे, फिर क्या होगा, फिर आप इस सीरीज में आ जाओगे कि इस सीरीज को किस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे किस तरीके से सीरीज फॉलो हो रही है, बताओ, क्या एडिशन करके आ जाएगा? चलो एडिशन करके ट्राई करते हैं, कितना हो जाए सर, ये 12 हो रहा है प्लस, और यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये -10, फिर यहाँ पे क्या है, ये हो रहा है सर +14, और यहाँ पे कितना है, ये है आपका -10, ठीक है, ये सीरीज तो बढ़िया चल रही है। यहाँ पे क्या है, +18। देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे तो पहले 2 ऐड किया, यहाँ पे अगर देखो, अगर आप इतने में क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ठीक है, बट देख सकते हो आप यहाँ पे एडिशन का तो क्वेश्चन बचा नहीं है ना, सब्ट्रैक्शन का। ये क्या इसका बन गया, ये लेयर्ड वाले पे पहुंच गए। लेयर्ड वाला मतलब अल्टरनेटिव है, यहाँ तो अल्टरनेटिव चल रहा है, चलो ठीक है, इसके हिसाब से तो देखो निकाल सकते हो तुम, कि अगर जैसे यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों का गैप था, इन दोनों का गैप था, तो अगले वाले का गैप निकाल सकते हो कि इसका और इसका गैप कितना आने वाला है, 10 का आने वाला है। एक तो आपके पास ये पैटर्न हो गया, अगर आप इस पैटर्न को समझे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर ये हो जाएगा हमारा 26। क्या 26 आंसर में है सर? ऑप्शन में तो है, बट क्या ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? पहले तो ये चेक करना होगा ना कि ऊपर वाला सीक्वेंस फॉलो कर पा रहा है कि ऊपर वाला भी सीक्वेंस वाला चलना चाहिए ना। तो देखो क्या है, अगर हम इसमें ऊपर वाले में सीक्वेंस निकलेगा नहीं, पर यहाँ क्या हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा था, यहाँ पे कितना था, 2 का गैप था, और यहाँ पे कितना है, 4 का गैप है। अभी भी क्या है, ये सर लेयर्ड हमें मिल तो रहा है, बट हम इसमें सर्टेन नहीं हो सकते। क्या आप यहाँ पे सर्टेन हो सकते हो? मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे सर्टेनिटी हमें दिख रही है कि यहाँ पे क्या अलग अलग मल्टीपल्स चल रहे हैं, मतलब कि पहले हमारे पास गैप देखा हमने 12 का है, 14 का है, 18 का है, कोई लीनियरिटी नहीं दिखी क्योंकि अलग अलग नंबर से। फिर अगर हमने सेकंड लेयर में जाके देखा तो 2 का गैप आया, फिर 4 का गैप आया। यहाँ पे भी हमें सर कोई कॉमन नहीं मिला। अगर 2 का गैप आता तो हम चेक कर सकते थे कि हाँ ये सही है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एक और पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जो हमारा मोर फर्म हो, कि जो जिस तरीके से हम आंसर ला सके। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम एक और पैटर्न ट्राई करते हैं कि क्या वो हमारा फॉलो करेगा। यहाँ पे चेक करते हैं, 12, 24, 14, 28, और फिर क्या है अगला नंबर हमारा 18 और 36 आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है ना। ठीक है, अब ये है हमारे नंबर्स, ठीक हो गए। अब इस पर हम पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करें तो देखो पहला क्या है, पहला हमारा ये क्या है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। कितना है ये, मल्टीप्लाइड बाई 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 है, और ये तो हमारा कितना चल रहा है, -10 चल ही रहा है, इसको तो रहने देते हैं, ये तो हमारा लीनियर है। ठीक है, अगला नंबर जो आया है, क्या ये मल्टीप्लाइड बाई 2 का फॉलो कर रहा है? यस सर, मल्टीप्लाइड बाई 2 फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 14 दूनी 28 था, मतलब कि फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे फॉलो करूँ तो कितना है, क्या ये -10 फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है सर, अभी फॉलो करा ना। और फिर से क्या किया, जो नेक्स्ट नंबर था उसको मल्टीप्लाइड करके देखा किससे, 2 से, सर अभी भी फॉलो कर रहा है, 36 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि अगला नंबर तो 100% क्या है, -10 होने वाला है। यहाँ पे -10 करेंगे कितना हो जाएगा, 36 -10 करेंगे तो कितना आने वाला है, नेक्स्ट नंबर 26। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, सीरीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही थी, आंसर यहाँ पे भी 26 आ रहा था, बट यहाँ पे क्या था, एक तरफ से आंसर आ रहा था, दूसरी तरफ से हम श्योर नहीं थे। तो क्या होता है, कई बार आपका क्वेश्चन इसी तरीके से गलत होते हैं कि आप क्या करते हो, आपके हिसाब से जो पैटर्न बन रहा होता है आप उसको अकॉर्डिंग बना के आ जाते हैं, बट क्या होता है कई बार हमारा पैटर्न कुछ और बन रहा होता है, आंसर आपका सही तब भी आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, हमारा पैटर्न जो है वो सही फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा ध्यान ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए कि पैटर्न जो है वो सही आए, पैटर्न फॉलो हो, और क्या है, लीनियरली फॉलो हो। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं *2 चल रहा है, यहाँ पे क्या था 12, 14, 18, इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें पैटर्न तो दिख रहा है कि हाँ ये पैटर्न बन रहा है, इसी अकॉर्डिंग आंसर है। अगर कभी चलो मान लेते हैं अगर फ्यूचर में आपको क्लेम करना है आंसर की आई, आपको आंसर ये नहीं दिखा, आंसर आपको दिखा कि 24 आंसर दे रखा है, तो आप क्लेम किस तरीके से करोगे? आपके पास कुछ फॉर्म यही तो होना चाहिए। आप ऐसा थोड़ा कह दोगे कि सर पहले में ऐड कर रहा है 12, फिर 14, 18 इस तरीके से आ रहा था तो हमने इसलिए 26 आंसर लगाया, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे क्या है, आप इसको क्लेम करने के लिए आपको ये सीक्वेंस देना होगा कि यहाँ पे देखो सीक्वेंस सर ये फॉलो हो रहा है कि इस टर्म्स में इस तरीके का रेशियो बन रहा है, उसके बाद क्या है फिर इस तरीके का यहाँ पे दूसरी सीरीज बन रही है, तब हमारा आंसर कितना आया है 26 आंसर आया, तो हमने 26 आंसर लगाया है। आप क्लेम करोगे आपको 2 नंबर देने ही पड़ेंगे एनटीए को, वरना क्या होगा इस क्वेश्चन को बोनस कराएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस कि किस तरीके से हमारा डिफरेंस चल रहा है, कि किस तरीके से हमारी सॉलिड हमारी सीक्वेंस सीरीज आई है और किस तरीके से हमने ये तुक्के मार के एक तरीके से कि हमारा कुछ भी आ रहा था तो हमने इसको कर दिया। ठीक है, अगर इसमें अगला टाइप का देखें तो देखो एक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इसमें किस तरीके का पैटर्न बनना है। तो देखो इसको स्क्रीन पॉज करके आप इसको ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या है, देखो 2 है, 3 है, 10 है, 15 है, 26, 35। चलो इसको चेक करने की कोशिश करो कि क्या है। ये सर +1 है, ये आपका +7 है, ये कितना है +5 है, मतलब कोई सीक्वेंस एडिशन वाला तो बचा नहीं, एडिशन वाला नहीं बचा, सब्ट्रैक्शन वाला नहीं बचा, है ना, नहीं बचा। उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हुआ, एडिशन पे जब हमारा फेल हो गया, एडिशन फेल हुआ, यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन फेल हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेल हो गया, डिवीजन फेल हो गया, तो क्या बचा अब हमारा, लेयर्ड का तो कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या बनता है, अल्टरनेटिव चेक कर सकते हैं। अल्टरनेटिव चेक करेंगे तो कितना है, ये सर 8 का है, ठीक हो गया, और फिर ये कितना का है, ये सर हमारा 16 का है, और अगला दे नहीं रखा है। इन दोनों का चेक करो, इन दोनों का कितना आ रहा है, अगर हम इन दोनों का चेक करें, किसका, जो हमारे ये वाली पोजीशन है, कितना है, ये सर 12 का गैप बन रहा है, और ये वाला कितना बन रहा है सर 10 का गैप बन रहा है। कोई फॉलो हो रहा है यहाँ पे सीक्वेंस, मुझे तो कोई सीक्वेंस दिख नहीं रहा है यहाँ पे, अभी भी कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। चलो अगर तुम्हें सीक्वेंस नहीं दिख रहा है तो सही बात है, हम इसको आगे फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे फॉलो करें तो हमारे पास क्या है, अरे कोई तो आ जाओ, हाँ ये आ गया। तो देखो अब इसके बाद क्या है, हम चेक करते हैं कि क्या ये स्क्वायर वाला बचा ना हमारे पास कॉन्सेप्ट, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बचा। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, तो स्क्वायर के क्या है कि देखो ये 2 का स्क्वायर तो पहुंचेगा नहीं, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर अगर करूँ तो कितना आता है 1 आता है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो अभी भी हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ गैप है। तो चलो मैं इसको एक ऐड करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो कितना हुआ 2 हो गया। ठीक है, अगर अगले नंबर को देखें तो क्या है, 2 का स्क्वायर करके देखो तो कितना आता है सर 4 आता है। तो ये क्या है, ये सर हमें -1 करके आंसर आ सकता है। ठीक है, अभी तक चल रहा है, सही है कि एक बार हमने प्लस करा एक बार माइनस करा, स्क्वायर तो हम निकाल ही रहे हैं। ठीक है, तीसरे को देखते हैं, तीसरे का स्क्वायर किया, क्या किया, तीसरे का स्क्वायर करके हमने, ये हो गया हमारा कितना 9 हो गया ना, ये हो गया 9, और यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, ऐड 1 कर रहा है पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बन रहा है हमारा, कैसा सीक्वेंस बन रहा है कि अल्टरनेटिवली क्या है फॉलो हो रहे हैं, कौन सा, कि स्क्वायर करके +1 अगर हम फॉलो करें तो इन दोनों पे तो फॉलो हो गया, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म थी। अगले पे और चेक कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 -1, अरे सर यहाँ पे भी फॉलो हो गया, देख रहे हो यहाँ पे भी फॉलो हो गया, क्या ये इन दोनों में भी फॉलो हो गया, स्क्वायर करके, ठीक है ना, स्क्वायर मतलब ऑलरेडी स्क्वायर था, ठीक है, नंबर का स्क्वायर मतलब का यही है कि नंबर लिख लेना यहाँ पे, ये होता है -1, मतलब कि जब हम नंबर हमने माइनस किया, इसको मैं नंबर ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी बाद में, वरना एक बार 1 मिनट के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हो गया हमारा नंबर या फिर सीक्वेंस कह सकते हैं, नंबर नेचुरल नंबर फॉलो हो रहा है ना, 1 से लेके हमारा जहाँ तक भी चलेगा उस तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी नंबर था, तो अगर नंबर लिख दूँ मैं इसको, नंबर का स्क्वायर किया और +1 किया, तो हमारे पास ये टर्म बन गई जो हमारी पहला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना, अल्टरनेटिव वाला, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इस तरीके से। तो ये वाला क्या होना चाहिए, ये सर हमारा होना चाहिए 5 का स्क्वायर +1 होना चाहिए, क्या है, बिल्कुल है, कितना है सर 25 +1 ही तो है ये, मतलब कि सीक्वेंस हमारा फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो देखो +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पे आएगा -1, और अगली टर्म जो आएगी वो +1 आएगी। तो किस तरीके से चल रहा था, 4 तक पहुंच गया था, ये 5 तक हो गया, ये 6 तक हो गया, और ये 7 तक हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर +1 जो है हमारा वो आंसर आने वाला है। तो 7 का स्क्वायर करो और +1 कर दो, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 49 +1, ये हो जाएगा सर हमारा 50। कहीं ऑप्शन में 50 दिख रहा है, हाँ सर 50 दिख रहा है, मतलब कि क्या है, हमारा आंसर मिल गया। तो सीरीज समझ में आई आपको कि किस तरीके से मैंने सीरीज बनाई है। ये क्या थी, ये थी आपकी वो ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स, मतलब कि क्या है कि यहाँ पे क्या है, आपके अलग से पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न आपको दिखेगा नहीं कहीं, या आपको कोई बताएगा नहीं कि नंबर का स्क्वायर प्लस करके +1 करना होता है। हो सकता था यहाँ पे क्या है, नंबर का स्क्वायर करके +2 हो जाता, यहाँ पे हो सकता था ना +2 हो जाए, कि +2 का पैटर्न फॉलो होता, कि +2 -2 चल रहा होता, +2 -2 चल रहा होता, हो सकता था +3 -3 चलता, कुछ भी चल सकता है।
हो सकता है कि क्या है हर बार एडिशन हो रहा होता है, पहली बार में 1 घटाता, फिर दूसरी बार में 2 ऐड करता, तीसरी बार में 3 ऐड करता, हो सकता है ना कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है कि +1 चल रहा है, यहाँ पे क्या होता है +2 हो जाता है, यहाँ पे +3 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे चल रहा है -1 तो यहाँ पे क्या होता है -2 हो जाता है, -3 हो जाता है, तो देखो नई सीरीज बन गई। मतलब कि क्या है, जब भी हमारा रूल चेंज होगा, एक भी डिजिट से अगर रूल चेंज हो जाता है या एक भी पैटर्न से रूल चेंज हो जाता है तो पूरी सीरीज का हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या है, पैटर्न्स को बहुत ध्यान से देखना है। तो ये देखो इस टाइप के पैटर्न थे जो नंबर सीरीज में हमारे आते हैं, इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे, और इसी में आपके क्या होता है अल्टरेशन कर करके हमारे नए टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इनको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ क्या है, इसमें सारे टाइप के बता चुका हूँ। साथ में आपका जो है नेक्स्ट टाइप जो मैं आपका फेवरेट बता सकता हूँ कि ये है आपका टाइप दे रखा है, इसमें क्या है आप अपना होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। मतलब कि क्या है, इसमें मल्टीपल टाइप के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रखे हैं सीरीज वाले, इसमें आप इनको चेक करेंगे कि किस तरीके से कौन सी सीरीज में फॉलो हो रही है और इसके आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी सर, ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ठीक है, नॉलेज सीट बाय रमन नाम से आपको मिल जाएगा, और अदरवाइज लिंक क्या है इसके डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पिन है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। बाकी थैंक यू फॉर द लर्निंग एंड कमिंग कि आपने इतना सुना और समझा। और बाकी जैसे हम रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, मैथमेटिक्स की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 15-16 वीडियो जितनी भी है उसमें सब आपका मैथमेटिक्स पूरा कवर है, उससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाले। एक क्वेश्चन अगर चले भी जाता है, चलो मैं अपोलॉजी करता हूँ कि मैंने पूरा टॉपिक अभी सारी पूरी तरह से नहीं पढ़ाए हैं, मतलब जितने टॉपिक पढ़ाए हैं वो पूरे पढ़ाए हैं, बट 1-2 टॉपिक अगर आपके रह जा रहे हैं तो उनसे क्या होता है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट जो है आपका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट में आपके मैथ्स के कवर करा चुका हूँ, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में कवर करा चुका हूँ। क्योंकि अगर देखो आपका ट्रेन का क्वेश्चन बनता है तो ट्रेन किससे आती है, स्पीड एंड डिस्टेंस से बनती है, वो मैं टॉपिक ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो इसलिए क्या है हमारे बेसिक्स जो थे हमारे फंडामेंटल्स उनको मैं कवर अप करा चुका हूँ, ठीक है। बाकी जो है आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस उसमें एडेड है। बाकी अगर जो हमारे टॉपिक जिस तरीके से हमने शुरू करे हैं, रीजनिंग में जितने भी टॉपिक आते हैं, सिलोगिज्म, कैलेंडर और क्लॉक वगैरह सब हमें क्या आता है जल्दी से जल्दी इसमें कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। बाकी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके थॉट जो भी आ रहे हैं इन क्लासेस को लेके, आपको देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आपको कुछ कमी लग रही है या मैं कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, तो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आपको एग्जाम के लिए आपके बेस्ट विशेस, गुड लक, थैंक यू।